नेता जयराम महतो को गिरफ्तार कर लिया है। जयराम महतो की अगुवाई में 500 से ज्यादा छात्र विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे और इसी दौरान रांची पुलिस ने जयराम महतो को गिरफ्तार कर लिया है। तो छात्र नेता जयराम महतो को गिरफ्तार किया गया है। आंदोलन की अगुवाई जयराम महतो कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए जयराम महतो को गिरफ्तार कर लिया। विधानसभा का घेराव करने करीब 500 से अधिक छात्रों के साथ जयराम महतो पहुंचे थे और उनकी अगुवाई में ये सभी छात्र शामिल हुए थे, लेकिन पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की और रांची पुलिस की तत्परता से जयराम महतो को वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, आंदोलन की अगुवाई की जा रही थी जयराम महतो की ओर से और ये करीब 500 की संख्या बताई जा रही है छात्रों की, जो सभी लोग विधानसभा का घेराव करने निकले थे। लेकिन इसी दौरान पुलिस ने जयराम महतो को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। झारखंड के सभी जिलों के छात्र विधानसभा घेराव करने रांची पहुंचे। छात्रों का यह कहना है कि 60-40 नहीं बल्कि अब 100 में से 100 लेकर रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड के नागरिकों को ही राज्य में उचित अधिकार नहीं मिल पा रहा है। आंदोलनकारी मंत्री आंदोलनकारी छात्र जो है वो मंत्री आलमगीर आलम पर ठगने का आरोप लगा रहे थे। झारखंड के राज्य भर के विद्यार्थी आज आंदोलन कर रहे हैं और विधानसभा घेराव के लिए पहुंच चुके हैं। पूरे राज्य भर से विद्यार्थी रांची के शहीद मैदान पहुंचे हैं और उसके बाद यहां से विधानसभा घेराव के लिए जाएंगे। दरअसल इनका विरोध है और कहना है कि 100 में 100 लेकर रहो। क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ का 100 में अब 100 लेंगे, 1% बाहरी को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग दबे कुचले लोग हैं। झारखंड जब बना था बड़ा आशा उम्मीद था, बड़ी शहादत देने के बाद हमारे पूर्वजों ने हमारे हाथ में ये झारखंड सौंपा है। हम यहाँ पर बाबा जी का ढाबा खोलने के लिए हमारे लिए शहीद, वो दूसरे के लिए शहीद नहीं हुए थे, झारखंड के लिए वो सपने देखे थे। वो सपने को आज जो वर्तमान सरकार है वो नहीं हम लोग का बात सुन रही है। तो 100 में 100 अब हमारी मांगे हैं कि 100 में 100 जो नौकरियां हैं वो सभी नौकरियां झारखंड। मेरा नाम प्रेम नायक है, कोडरमा से है। भैया आपके हाथ में जो है ब्लूटूथ नियोजन नीति नहीं चलेगी, इसका मतलब क्या होगा? देखिए, यहाँ पे बाहरी छात्रों के द्वारा जो अन्य एग्जामों में किए गए हैं, आज तक कई अखबार का जो कटिंग है व्हाट्सएप में वायरल होते रहता है। सामान्यतः वो एक विशेष किसी राज्य के वो लोग होते हैं। अक्सर इस पर न तो सरकार सीरियस हो पा रही है न तो कोई और यहाँ पे हम सरकार को ये निर्देश देना चाहेंगे कि अगर वो हमारे मम्मी पापा ये सब बोला करते हैं कि अगर आप सही नहीं कर सकते हैं तो किसी को बिगाड़िए नहीं। पहले का जो नियोजन नीति था हमारे अनुकूल कुछ था, लेकिन ये सरकार जो वर्तमान समय में ला रही है वो बिल्कुल विपरीत है। क्या नाम हुआ? हम चित्रदयाल हैं हजारीबाग से। आप कहाँ से आए? हम हजारीबाग से आए हुए हैं। मेरा नाम सलामत अंसारी है। कुछ मांगे रहे? मेरा मांग यही है कि खतियान आधारित जो नियोजन नीति है वो सरकार लागू करे ताकि झारखंड वासियों का भला हो। ठीक है, इससे खतियान आधारित होने से झारखंड का जो मूल वासी है उसको नौकरी मिलेगा। तमाम विद्यार्थी हैं जिनका कहना है कि अलग अलग जिले से आए हैं और तमाम जगहों पर रास्ते में पुलिस भी इन्हें रोक रही है कि रांची कूच नहीं किया जाए, क्योंकि जब कहा जा रहा है कि आज रांची के बीचों बीच केंद्र मंत्री का भी कार्यक्रम रखा गया है, उसके साथ साथ विधानसभा का आज अंतिम दिन है, तो उस दौरान तमाम विद्यार्थी जब यहाँ इकट्ठे हो रहे थे तो विद्यार्थियों का कहना है कि रास्ते में पुलिस ने भी इन्हें रोका है। हालांकि कुछ विद्यार्थी यहाँ पर पहुंच गए हैं और कुछ ही देर के बाद यहाँ से विधानसभा के लिए ये कूच करेंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और गिरिडीह में पुलिस के बूट से कुचलकर नवजात की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए एसपी ने कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इसके बावजूद देवरी थाने के पुलिसकर्मी संगम पाठक फिर जांच करने मृत नवजात के घर पहुंच गए और उसके परिजनों से बदसलूकी की, जिसका विरोध स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने किया। साथ ही उस पुलिसकर्मी को खदेड़कर वहां से भगा दिया गया। 6 पुलिस कर्मियों की निलंबन हुई है। हम लोग निलंबन से संतुष्ट नहीं हैं। जितनी बड़ी हादसा हुई, एक बच्चे की निर्मम हत्या हुई, हम लोग निलंबन से संतुष्ट नहीं हैं। उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, संगम पाठक के नेतृत्व में इतनी बड़ी घटना घटी, संगम पाठक के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, तब हम लोग संतुष्ट रहेंगे और इस पीड़ित परिवार को थोड़ा सा उस जख्म पर मरहम लगाने का हम लोग काम करेंगे। नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे।
और बड़ी खबर धनबाद से सामने आ रही है। पाटलिपुत्र अस्पताल में जोरदार भिड़ंत हुई है। परिजनों और डॉक्टरों के बीच मारपीट की खबर सामने आ रही है। दोनों ओर से लाठी और डंडे चले हैं। मरीज की मौत से परिजनों ने बवाल काटा है। परिजन नाराज थे। अस्पताल के कर्मचारियों से परिजनों ने यहां पर मारपीट की है। दोनों तरफ से आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो अस्पताल के कर्मचारियों के साथ यहां पर मारपीट की गई। मरीज की मौत के बाद परिजन जो हैं वो आक्रोशित हो गए। दोनों तरफ से करीब आधा दर्जन यानी कि 6 से अधिक लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और रांची से बड़ी खबर, ईडी कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग पर सुनवाई हुई है। सस्पेंडेड आईएएस पूजा सिंघल पर सुनवाई की गई है। अदालत में हाजिर हुई सस्पेंडेड आईएएस पूजा सिंघल। डिस्चार्ज पिटीशन पर कोर्ट में सुनवाई की गई। 25 मार्च को अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। तो डिस्चार्ज पिटीशन पर कोर्ट में सुनवाई हुई। पूजा सिंघल कोर्ट में हाजिर हुई। अब इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई 25 मार्च को रखी गई है। राज्य के ओरमांझी स्थित तरंगणी बॉटलर्स के द्वारा शराब तस्करी के मामले में बड़ा खुलासा किया गया है। उत्पाद विभाग की जांच में सामने आया है कि जिस शराब की तस्करी की जा रही थी उस शराब के ब्रांड को बनाने का लाइसेंस कंपनी के पास नहीं है। ऐसे में कंपनी कैसे दूसरे ब्रांड का शराब बना रही थी, इसकी जांच की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तरंगणी बॉटलर्स के लाइसेंस को भी रद्द किया जा सकता है। कंपनी से भी स्पष्टीकरण की मांग की गई है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चलें कि 20 मार्च को ओरमांझी के तरंगणी बॉटलर्स में के द्वारा की जा रही शराब की तस्करी का मामला सामने आया था और विभाग के द्वारा 118 पेटी शराब बरामद की गई थी। शराब को आलू के बीच छिपाकर बिहार ले जाया जा रहा था। चोरी छिपे किस परिस्थिति में इनके द्वारा किया गया है, इसका हम लोग अभी स्पष्टीकरण की मांग किए आज हम लोग दे रहे हैं। उसमें बताएंगे कि ये सब अवैध वस्तु उनके पास कहां से आया है और अब जब उनका स्पष्टीकरण आ जाएगा, अब विभाग जांच कर ही रहा है और उसके 4 आदमी को अभी पकड़ के अभी जेल भेज दिए गए। हजारीबाग का रामनवमी विश्व विख्यात माना जाता है। रामनवमी त्योहार को लेकर हजारीबाग के बाजारों में भगवा और महावीरी झंडे की दुकानें सजने लगी हैं। यहां के सबसे पुराने महावीरी झंडे की दुकान में करीब 45 साल से झंडे का निर्माण और बिक्री जारी है। वहीं इस दुकान में करीब 30 साल से मुस्लिम समुदाय के लोग महावीरी झंडे को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। रामनवमी के मौके पर लोग ध्वजा फहराते हैं और घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। महावीरी झंडे की बिक्री का जायजा लिया हजारीबाग से हमारे सहयोगी सुशांत सोनी ने। रामनवमी की बात की जाए तो यहाँ का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना रहा है। जिस तरीके से सैकड़ों वर्ष पुराने विधि विधान और पारंपरिक तरीके से यहाँ पर रामनवमी त्योहार मनाया जाता था, कुछ इसी प्रकार अब भी मनाए जा रहे हैं। हम हजारीबाग की एक ऐसे दुकान में हैं, आप देख पा रहे होंगे, जहां पर लगभग 3 पीढ़ी जो है यहाँ झंडा बनाने का लोग कार्य कर रहे हैं, झंडा की बिक्री करते आ रहे हैं। हमारे कैमरे पे आप देख पा रहे होंगे कि एक शख्स है जो झंडे का निर्माण कर रहे हैं। ये एक्चुअली मुस्लिम परिवार से आते हैं और हम सीधे इनसे भी जानेंगे कि कब से झंडे का निर्माण कर रहे हैं और क्या कुछ इस झंडे का खासियत है। जी, क्या नाम हुआ? गुलाम जिलानी। गुलाम जी, कब से आप झंडे महावीरी झंडे को बना रहे हैं? 1990 से बना रहे हैं। कैसा लगता है बना रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ये रोजगार से जुड़ा हुआ है? हमें तो बहुत खुशी है, हम बना रहे हैं, एक धार्मिक काम कर रहे हैं, अच्छा है। ऐसा तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें खुशी का माहौल है। कि महावीरी झंडे का निर्माण मतलब कितना कर लेते हैं अगर एक सीजन में हम बात करें तो? बहुत बन जाता है, उसका तो गिनती नहीं कर सकते। करीब 6-7 महीना से हम काम लगातार करते हैं। हजारीबाग में काफी पुराना आज महावीरी झंडा का जो दुकान है, इनके हम संचालक से जानेंगे कि आखिर हजारीबाग में रामनवमी के अवसर पर महावीरी झंडे की क्या कुछ बिक्री होती है। जी, परिचय दें। मेरा नाम हुआ देवेंद्र जैन, बीर बस्ताल है। देवेंद्र जी, क्या कुछ बिक्री हो रही है? अभी रामनवमी का झंडा तो बिक रहा है, साथ में झारखंड का महान पर्व सरहुल भी है, उसके भी झंडे की बिक्री बहुत जोर से हो रही है। और हमारे दुकान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का झंडा निर्माण किया जाता है। रामनवमी का समय चल रहा है, इसकी भव्यता कहीं ना कहीं पूरे विश्व में जानी जाती है, ऐसे में क्या? हजारीबाग में रामनवमी में झंडे का चलन तो बहुत पुराना है, बीच में झांकी का चलन आया, लेकिन
अभी कोरोना के बाद लोगों को लग रहा है कि फिर से वो झंडे का चलन आ गया। लगता है कि कोरोना में जान बचा तो झंडा, रामनवमी का झंडा अवश्य। हिंदू परिवार के लोग झंडे की पूजा करते हैं और नवमी के अवसर पर पूजा करके रामनवमी को हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम करते हैं और कुछ इस तरीके से हजारीबाग में रामनवमी का त्योहार को मनाया जाता है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और फिलहाल